Good morning, everybody. My name is Dr. Shruti Tiwari. I am working as an assistant professor in Department of English, Mahant Lakshmi Narayan Das College, Raipur. Today's lecture is for class BCom first year and BA first year, the unit 1, and the topic is tense. Tense tells us the time of an action or an event. It tells us when the action is held. टेंस हमें यह बताता है कि कोई कार्य कब हुआ, होगा या होने वाला है. कोई कार्य हुआ मतलब पास्ट टेंस, होने वाला है मतलब फ्यूचर टेंस और हो रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस. तो टेंस इज डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. And each and every tense, whether it is present, past or future, is again subdivided into indefinite, continuous, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. टेंस तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनको फिर विभाजित किया जा सकता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, एंड द फर्स्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सिंगल एक्ट ऑफ प्रेजेंट. वर्तमान के किसी एक कार्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा. एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल. हियर आई इज द सब्जेक्ट, ईट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एन एप्पल इज अ ऑब्जेक्ट. वी राइट अ स्टोरी. वी इज अगेन अ सब्जेक्ट, write is the first form of the verb and a story is object. But remember one thing, whenever you are making a present indefinite tense, if the subject is singular, always use s or es with the first form of the verb. जब कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यू हैव टू ऐड एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, he eats an apple. Here he is the subject, so we have to add s with the first form of the verb eat. Our example is he eats an apple. Here he is the subject, eat is the first form of the verb plus s, and an apple is an object. Same as she goes to the school. She is the subject, go is the first form of the verb, and then we add es because the subject is singular and object is to the school. Here inserting s or es, it depends on the verb which we are referring to the particular sentence. हम s लगा रहे हैं या es लगा रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कौन से वर्ब को लिख रहे हैं. दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, this tense is used to express an action which is going on in some point of time in present. वर्तमान के किसी कार्य पर, किसी समय पर यदि कोई कार्य लगातार चल रहा है, उसके लिए हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इज, एम, आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखेंगे और हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे. इस तरह से जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा. पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इज यूज विद ही, शी और इट, आर इज यूज विद द यू, दी एंड वी, एंड एम इज यूज विद द आई. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग अ कार. Here I is the subject, so we are using am with I, and drive is the first form of the verb, then ing. A car is an object, so I am driving a car. In the next sentence, he is playing chess. He is the subject. Because he is the subject, so we have to write the helping verb is, then play is the first form of the verb, then ing, and chess is the object. He is playing chess. In the next sentence, we are going to picnic. Here, we is the subject, are is the helping verb because we are taking we as a subject. So we have to write are as a helping verb. Then go is the first form of the verb, ing, and to picnic is an object. We are going to picnic. The next tense is the
present perfect tense. Present perfect tense is used to express an action which is already completed at some point of time in present. वर्तमान के किसी कार्य समय पर यदि कोई कार्य है वो खत्म हो चुका है तो उसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है. इसे बनाने के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और आखिरी में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है. तो रिमेंबर वन थिंग, whenever you are using has and have, you have to take the interest in the subject of the sentence. Whether the subject is singular, you have to use always has. Singular, it means the subject should be he, she, it or name of any person. जब कभी भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट या ही शी इट या किसी का नाम होगा वहां पर हमको हैज का यूज करना है. हैव इज यूज विद द प्लूरल नाउन्स. जहां कहीं भी बहुवचन होंगे वहां पर हमको हैव का यूज करना है. प्लूरल नाउन्स सच एज वी, यू, दे एंड आई. Here I is a singular, but we have to always use have with the I. For example, he has painted the door. He is the subject and it is a singular, so we have to add has with it, and painted is the third form of the verb paint. He has painted the door. Here the door is the object. Same as I, because I is the subject, so we have to take the helping verb have. I have written. Written is the third form of write, wrote and return. A story is an object. So the sentence is I have written a story. Next tense is present perfect continuous tense. Whenever an action has some portion of an action is completed in some point of time in present and the rest of the portion is still going on, for that we have to use present perfect continuous tense. वर्तमान के किसी समय पर यदि किसी कार्य का कुछ भाग खत्म हो चुका है और बचा हुआ भाग लगातार आगे बढ़ रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. To make a present perfect continuous tense, we have to write subject, then has or have plus been plus present participle, which is first form of the verb plus ing plus since or for plus object. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हैज और हैव में से कोई एक, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा उसी हिसाब से हम हैज और हैव का यूज करेंगे. देन बीन लगाना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखना होगा और हमें सिंस और फॉर दोनों में से कोई एक लिखना होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे. Remember one thing, that since is used to express point of time and for is used to express period of time. जब कभी हमको पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, समय के किसी बिंदु के बारे में जब हम बात कर रहे हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लास्ट नाइट, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं. और फॉर इज यूज टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम. जब कभी भी हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, ड्यूरेशन बताते हैं, कितनी समय अवधि के लिए कोई कार्य हुआ है, तो वहां पर हमको फॉर का यूज करना पड़ता है. एग्जाम्पल है सीता हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग. सीता हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग. सीता is a singular, so we have to write has. Then we have been. With the first form of the write, we have to add ing, that is writing. A story is the object. Then since, because it is expressing the point of time, which is morning. Then in the next sentence, Sita has been writing a story for 2 days. Here again Sita is singular, so we have to add has as a helping verb. Been, then first form of the verb plus ing. Object is a story, and for 2 weeks, because 2 days is showing the duration of time. So 2 कितनी समय अवधि के लिए हुआ, तो 2 दिनों से, इसीलिए हमें यहाँ पर for का यूज करना पड़ा. नेक्स्ट टेंस इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट में कोई इवेंट खत्म हो गया है उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं. फर्स्ट टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. When we want to show an action which has completed single action of a past, so we have to use past indefinite tense. Past में यदि कोई एक कार्य कंप्लीट हो चुका था उसको प्रदर्शित करने के लिए हम past indefinite tense का यूज करते हैं. Past indefinite tense can be made with the help of, first of all, we have to write the subject, then the second form of the verb, then object.
याद रखिए कि जब कभी भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो वहां पर हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इसके अलावा कभी भी कहीं भी हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते। मतलब यदि हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो वह एक ही टेंस होगा और वह टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। For example, I ate an apple. Here, I is the subject, ate is the second form of the verb eat, and an apple is an object. So the sentence is I ate an apple. The next sentence is we wrote a story. Here, we is the subject, and wrote is the second form of write, uh, and the object is a story. So the sentence is we wrote a story. The next tense is present past continuous tense. Past continuous tense is used to express an action which had continue at some point of time in past. Past के किसी समय पर यदि कोई कार्य लगातार चल रहा था तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हमें past continuous tense का प्रयोग करना चाहिए। Past continuous tense बनाने के लिए first of all we have to write subject, then was or were, then first form of the verb plus ing plus object. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वॉज वर्ब में से कोई एक लिखना है, फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बनाना है, फिर हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ वॉज और वर्ब का यूज करना है। सो वॉज इज ऑलवेज यूज विद द सिंगुलर नाउन सच एज ही, शी, इट और आई। वॉज को हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज करना है जैसे कि ही, शी, इट और आई। एंड वर इज यूज विद द प्लूरल नाउन सच एज वी, यू एंड दे। और वर को यूज करना है प्लूरल नाउन वी, यू और दे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज द सिंगुलर, सो वी हैव टू यूज वॉज विथ राम। प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing and the cricket is object. So Ram was playing cricket. The next sentence is students were performing an act. Students here is plural noun, so we have to use were with the plurals. Students were perform is the first form of the verb, then ing, performing, and act. An act is an object. So the sentence is students were performing an act. The next tense is present perfect tense. Present perfect tense is used to express an action which had already took place at some point of time in past. Past के किसी समय पर यदि कोई कार्य खत्म हो चुका है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हमें past perfect tense का यूज करना पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए firstly we write subject, then had, then third form of the verb, then object. यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, हमें सब्जेक्ट के साथ सीधे हैड लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड लगाना है, फिर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और आखिरी में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड पेंटेड अ ब्यूटिफुल पिक्चर। ही इज द सब्जेक्ट, हैड इज द showing past perfect tense, then painted is the third form of the verb, and a beautiful picture is an object. Same as they had decorated the college hall. They is the subject. Again, we have to write had. Then decorated is the third form of the decorate verb, and the college hall is an object. The next tense is past perfect continuous. This tense is used to express an action of which some part of that action has completed and the rest of the part is still going on at some point of time at past. पास्ट के किसी समय पर उस कार्य का कुछ भाग खत्म हो चुका था और बचा हुआ भाग लगातार आगे बढ़ रहा था, उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। इसे बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हैड लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे, फिर हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे और आखिरी में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन डिलीवरिंग अ लेक्चर फॉर 2 hours. ही सब्जेक्ट है, देन हैड, then been, the deliver is the first form, then ing plus a lecture for 2 hours. It is past perfect continuous. Then again the next sentence, they had been going to picture since morning. They is the subject, had is the verb, helping verb, been is again a verb, then go plus ing, first form of the verb plus ing
to picture is an object, and since morning because it is showing the point of time. The next tense is future tense, and the first tense of the future tense is future simple tense. To make a future simple tense, we have to write subject or will or shall plus first form of the verb plus object. फ्यूचर टेंस जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म है फ्यूचर सिंपल टेंस, और फ्यूचर सिंपल टेंस को हम तब यूज करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई एक सिंगल एक्ट परफॉर्म हो सकता है. एन एक्शन टुक प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. So we have to make future simple tense with the help of subject plus will or shall plus first form of the verb plus object. तो इसे बनाने के लिए हमें subject, will, shall में से कोई एक verb का first form और object का use करना है. पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि shall should be used with I or we and will is used with the you, they, he, she और it. shall का use हमको करना है first person I और we के लिए, and will का use करना है हमको you, they, he, she और it. इनके लिए हम will का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, I shall win the match. Here I is the subject, so we have to use the helping verb shall. Win is the first form of the verb and the match is the object. In the next sentence, you will pay the electricity bill. You is the subject, so we have to use the helping verb will. Pay is again the first form of the verb and the electricity bill is the object. The next tense is future continuous tense. This tense is used to express an action which take place at some point of time in future. फ्यूचर के किसी समय पर कोई कार्य जब लगातार चलता रहेगा तो उसे व्यक्त करने के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है. इसे बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल विच इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम विल और शैल में से कोई एक यूज करेंगे, फिर हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और आखिरी में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे. एग्जाम्पल, वी शैल बी वेटिंग फॉर रिजल्ट्स. वी इज द सब्जेक्ट, शैल इज द हेल्पिंग वर्ब, बी हमें लिखना ही है, वेटिंग इज वेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी and for result is an object. We shall be waiting for results. The next sentence is they will be going to Delhi. They is the subject, will is the helping verb, be is the we have to write be, then go is the first form of the verb, ing plus to Delhi is an object. So the sentence is they will be going to Delhi. The next tense is future perfect tense. Future perfect tense is used to express an action which should be completed or which took place in future, and it should be perfectly completed at that some point of time in future. Future के किसी समय पर यदि कोई कार्य खत्म हो चुका होगा तो उसके लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा. इसे बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल और शैल में से कोई एक लिखना है, फिर हमें हैव लगाना है, फिर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और आखिरी में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, सीता शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक. सीता इज द सब्जेक्ट, शैल इज द हेल्पिंग वर्ब, हैव वी हैव टू राइट हैव, देन फिनिश्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ फिनिश एंड दिस बुक is an object. Sita shall have finished this book. The next sentence is they will have left Japan. They is the subject, will is the helping verb. We have to write helping verb have, then left is the second form of leave and Japan is an object. They will have left Japan. Next, we will have enjoyed the drama. Here we is the subject, will is the helping verb, have we have to write have, then enjoyed is the third form of the verb enjoy and the drama is an object. So the sentence is we will have enjoyed the drama. The next tense is future perfect continuous. So future perfect continuous tense is used to express an action which took place in future at some point type of future, and some portion of the work has completed and the rest of the work has been going on at some point of time in future. फ्यूचर के किसी समय पर कोई कार्य का कुछ भाग खत्म हो चुका होगा और बचा हुआ भाग निरंतर आगे बढ़ रहा होगा, उसके लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है. इसे बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन विल और शैल, देन हैव, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट.
Example, I will have been playing piano for 21 years. I is the subject, will is the helping verb. We have to write have, then been, then first form of the verb play plus ing, then piano is an object, and for 21 years. We have to write for because we are expressing the duration of time of 21 years. So the sentence is, I will have been playing piano for 21 years. The next sentence is, we will have been studying in the library for 2 hours. We is the subject, will is the helping verb, have is again an helping verb. Then we add been, then studying, study, first form of the verb, then ing, and in the library is an object. And for 2 hours, it is always showing the duration of the time, for we have to use for with the 2 hours. So the sentence is, we will have been studying in the library for 2 hours. So these lecture is completed with the help of future perfect continuous tense. And if we want to become well versed in the tense, so first of all, you have to learn all the rules and regulation related to the tense and the points which I have told you to remember for making the sentence. And this will definitely become a good information source for you to how to make tense and become a very well versed in the tense. Thank you. Thanks a lot.